हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो क्लास 7 का चैप्टर 6 डिस्कस करेंगे, जो कि है हमारा व्हाट इज मीडिया। यानी कि हम मीडिया के बारे में समझेंगे कि आखिर मीडिया क्या है, यानी कि मीडिया कहते किसे हैं। क्या आपको वो वर्ड मालूम है जो कि हम टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़पेपर, इंटरनेट पे जो हम इंटरनेट जो यूज करते हैं उसको आखिर हम कहते क्या है? तो उसी को हम कहते हैं मीडिया। मीडिया का मतलब होता है कि जो सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है, यानी कि जिस सोर्स है, यानी कि जिस माध्यम से हम कम्युनिकेट करते हैं उसी का एक फॉर्म है जिसे हम कहते हैं मीडिया। इस चैप्टर में हम बहुत ही ब्रीफली ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो मीडिया है वो क्या है, मीडिया का काम क्या है, किस तरीके से मीडिया हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और हम इस चैप्टर में ये भी समझेंगे कि जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है उसमें मीडिया क्या काम करता है, यानी कि जो रोल है डेमोक्रेटिक कंट्री में वो मीडिया किस तरीके से अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये जो हमारा चैप्टर है, इस सब को डिस्कस करते हुए हम ये समझेंगे कि आखिर मीडिया कहते किसे हैं। आज के टाइम पे हम जो भी टेक्नोलॉजी वाली चीज यूज करते हैं, जिससे क्या है एक दूसरे से जो कम्युनिकेट करने के लिए जो यूज किया जाता है, जैसे कि हम बात करते हैं टीवी, इंटरनेट, रेडियो, न्यूज़पेपर, ये सब क्या है, एक सोर्स है किसका? तो मीडिया का। जब हम इन सोर्स से क्या करते हैं, एक दूसरे से जब कम्युनिकेट करते हैं, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, तो वो हमारा क्या है, वो मीडिया कहलाता है। तो आज फिर ये समझेंगे कि आज के टाइम पे क्या रिक्वायर है मीडिया की, और वो हमारे डेली लाइफ को किस तरीके से इफेक्ट करती है। सबसे पहले हम समझते हैं मीडिया वर्ड आया कहाँ से। जो मीडिया वर्ड है वो इंग्लिश वर्ड के किससे बना है? मीडियम के प्लूरल शब्द से मिलकर के बना है, जिसका मतलब होता है कि जब हम क्या करते हैं अपनी सोसाइटी में, क्या करते हैं, एक कम्युनिकेट करने का जो एक सोर्स है वो है हमारा मीडिया। जैसे कि टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़पेपर, ये सब किसके फॉर्म है? ये सब खुद एक मीडिया के फॉर्म है, जो आज के टाइम पे लाखों लोगों के बीच तक पहुंच रखा है। आज के टाइम पे अगर हम एक कंट्री में क्या चल रहा हो, हम बैठे बैठे अपने घर में भी देख सकते हैं कि एक कंट्री में क्या चल रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, अगर हम यूक्रेन वॉर देखें तो आज जो भी हमारे पास जो नॉलेज है यूक्रेन वॉर से रिलेटेड, रसिया का जो भी डिटेल्स मिल रहा है, वो सब किसके वजह से मिल रहा है? टेलीविजन, न्यूज़पेपर और इंटरनेट के वजह से। क्यों? क्योंकि ये सब एक सोर्स ऑफ कम्युनिकेट है, जो हमें क्या करता है, हमारे वर्ल्ड में कौन सी जगह पे कौन सी घटना हो रही है, क्या काम चल रहा है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट क्या डिसीजन ले रही है, वो सब हमें इस चीज की नॉलेज प्रोवाइड कराता है, जिसे हम कहते हैं मास मीडिया। अब बात करते हैं जैसे कि मीडिया एंड टेक्नोलॉजी। आज के समय पे जो भी मिलियंस ऑफ पीपल, यानी कि जो लाखों लोगों के पास जो डिटेल्स जा रही है, जो नॉलेज जा रही है कि कौन सी जगह पे कौन सी घटनाएं घट रही हैं, तो जो उसमें जो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे कि हमारा न्यूज़पेपर हो गया, टेलीविजन हो गया, रेडियो हो गया, इंटरनेट हो गया। क्यों? क्योंकि ये ऐसी चीजें जो लाखों लोगों की पहुंच तक है। तो इसी को जो कि क्या है, हमारा सेंटर टेक्नोलॉजीज है किसके? तो मीडिया के। यानी कि जब हम मीडिया में टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो यहाँ पे वो सारे मीडिया के सोर्स आते हैं जो कि क्या हो, और जो कि क्या हो, सबसे ज्यादा लोगों की पहुंच तक में हो। जैसे कि क्या है कि टीवी है ऑलमोस्ट वर्ल्ड में सभी के घर में, रेडियो यानी कि इंटरनेट की बात करें तो वो भी वर्ल्ड के मोस्ट ऑफ द लोगों के पास है। तो ये सब जो है, जिसके वजह से क्या है कि जो नॉलेज है, जो सोर्स है, यानी कि जो कम्युनिकेट का एक जो सोर्स है, तो इन सब की वजह से क्या है, इजिली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाती है, जिससे कि हम इजिली कम्युनिकेट कर पाते हैं। जो भी हमारा डाटा है हम एक दूसरे से शेयर कर पाते हैं, तो वो हमारा क्या है, मीडिया का एक ये टेक्नोलॉजी फॉर्म है। यानी कि वो मीडिया का एक सेंटर है जो कि क्या करता है, जो भी डिटेल्स है, डाटा है, न्यूज़ेस है, वो एक पर्सन टू दूसरे पर्सन से क्या करता है, इजिली कम्युनिकेट कर देता है। जैसे कि अब बात हम करते हैं मैगजीन्स की, जब अब बात करते हैं आखिर प्रिंट मीडिया और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या डिफरेंस है। प्रिंट मीडिया हम उसे कहते हैं जब हम किसी एक पर्टिकुलर पेज पर कुछ वर्ड्स लिख करके हम पब्लिक तक वो इंफॉर्मेशन
पहुंचाते हैं, जैसे कि मैगजीन और न्यूज़पेपर, ये दो ऐसे मीडिया के फॉर्म है जो कि जिसे हम प्रिंट मीडिया कहते हैं। और जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करते हैं, जैसे कि हमारा हो गया इंटरनेट के थ्रू कोई वीडियोस हो गई या टेलीविजन, रेडियो, ये जब हम इस टाइप में बात करते हैं तो ये हमारी होती है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अगर हम प्रिंट मीडिया की बात करें तो प्रिंट मीडिया में क्या है, सिर्फ हम रिटन फॉर्म में और उसमें कुछ इमेजेस लगा करके हम अपने इंफॉर्मेशन किसी दूसरे पर्सन तक पहुंचा सकते हैं। जबकि हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें तो उसमें एक प्रॉपरली वीडियो टाइप में हम दिखा करके उसमें एक ऑडियो रिकॉर्ड करके हम उस सिचुएशन को, उस डिटेल को और एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचा सकते हैं। जब हम किसी भी रिटन फॉर्म के न्यूज की बात करते हैं तो वो हमारे किसी में आता है, प्रिंट मीडिया के फॉर्म में आता है। जब हम ऑडियो और वीडियो दोनों की बात करते हैं तो वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आता है। जब हम रेडियो की बात करते हैं तो रेडियो में क्या है, एक पर्सन प्रॉपरली अपनी स्पीच दे करके न्यूज या जो डाटा होता है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचाता है। और टेलीविजन में वही उसी टाइप्स के मतलब ऑडियो और जो वीडियोस हैं वो प्रॉपरली मर्ज करके वो दूसरों के सामने अपनी न्यूज, अपने डिटेल्स को रिप्रेजेंट करके और दूसरों तक कम्युनिकेट यानी कि दूसरों तक अपनी डाटा को पहुंचाता है कि कौन सी कंट्री में किस तरीके की घटनाएं घट रही हैं। यहाँ पे जो एक इमेज दिखाई गई है किसकी, तो जो हमारे एक गुटरेनबर्ग है, वो अपनी जो बाइबल है उसकी फर्स्ट सीट को प्रिंट करते हुए यहाँ पे एक फिगर यहाँ पे दिखाई गई है। तो जैसे कि यहाँ पे ये फिगर छपा रहे, यानी कि ये क्या हो गया, एक प्रिंट मीडिया हो गया। यानी कि आज हम जो भी, जैसे कि बुक्स की बात कर लें, जो अलग अलग टाइप्स की जो बुक्स होती है वो भी क्या है, हमारे लिए एक प्रिंट मीडिया का सोर्स है। तो आज के टाइम पे हम जो भी इंफॉर्मेशन, डाटा एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचाने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए जो यूज कर रहे हैं, उसमें जो भी टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं तो वो हमारे लिए क्या हो गया, मीडिया। एंड वो हमारे मीडिया के लिए क्या हो गया, एक टेक्नोलॉजी हो गया, जो कि आज के डेट में क्या है, एक सेंटर की तरह बना हुआ है। कभी कभी अब क्या मीडिया जो करती है वो क्या करती है कि जो भी मनी अर्न करने के लिए वो आज के टाइम पे क्या है, एक अलग अलग पैटर्न अपना करके रखा है। जैसे कि न्यूज़पेपर की बात करें और जैसे कि हम मल्टीमीडिया की बात करें जिसमें हमारे टेलीविजन, रेडियो वो आता है, आज प्रिंटिंग मीडिया की भी बात कर सकते हैं, तो उसमें मीडिया वाले क्या करते हैं, अब कुछ चीजों की एडवर्टाइज करते हैं जिनसे उन्हें अच्छा खासा पैसा मिलता है। जैसे कि कार्स का एडवर्टाइजमेंट हो गया, चॉकलेट्स का एडवर्टाइजमेंट हो गया, कपड़ों का एडवर्टाइजमेंट हो गया, मोबाइल फोन्स का एडवर्टाइज हो गया। तो ये सब इसलिए करते हैं ताकि उन्हें जो पैसों की जो रिक्वायरमेंट है अपना जो मीडिया इंस्टीट्यूशन चलाने के लिए, तो वो फुलफिल हो सके। हम जो भी हम जैसे कि हम टीवी जब देखते हैं, मोस्टली हर घर में टीवी देखा ही जाता है, तो टीवी पे अलग अलग तरीके के शोज दिखाए जाते हैं। कुछ फैमिली शो होते हैं, कुछ न्यूज वाले होते हैं, जैसे फिल्म हो गए। तो ये सब यहाँ से फिर टेलीविजन क्या करते हैं, इन सब पे वो क्या करता है, अपना एडवर्टाइज देता है। रीजन क्या है एडवर्टाइज देने का, उस एडवर्टाइजमेंट से जो भी पैसे मिले, जैसे कि चाहे फिर वो क्रिकेट मैच की हो गया हो, कुछ भी हो, उस पे जो एडवर्टाइजमेंट दिखाए जाते हैं उनका रिपीटली यानी कि बार बार जो मोस्टली एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाता है, उनका जो मेन मकसद है वो क्या होता है, मनी गेन करना, यानी कि मनी अर्न करना। तो मतलब मीडिया क्या है, एक मनी अर्न करने का भी एक सोर्स है। क्यों? क्योंकि जो सीन यानी कि जो लोग मीडिया के थ्रू सुनना या देखना पसंद करते हैं, तो वहां पे वो सारी उस वो चीज सारी उनसे रिलेटेड वो सारी एडवर्टाइजमेंट दिखाई जाती है जो कि आदमी परचेस करना चाहता है। और वो एडवर्टाइजमेंट बार बार इसलिए दिखाया जाता है ताकि आदमी एंड ऑफ द डे वो जो थिंग यानी कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो उससे परचेस करे, जिसका वो मीडिया वाले अच्छा चार्ज करते हैं उस एडवर्टाइजमेंट को दिखाने का। अब बात करते हैं मीडिया एंड डेमोक्रेसी। यानी कि अगर हम डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करें, जैसे कि हमारा देश इंडिया हो गया, यूएसए हो गया, यानी कि वर्ल्ड में जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री है उनके लिए जो एक चौथा फोर्थ पिलर का काम करता है डेमोक्रेसी के लिए, वो करता है मीडिया। क्यों? क्योंकि अगर हम अपने देश की बात करें तो आर्टिकल 19 में राइट टू फ्री एक्सप्रेशन है, जहां से हमें हमारे मीडिया को ये अधिकार मिलता है कि वो गवर्नमेंट के फेवर या अगेंस्ट में फ्री डाटा पब्लिक के सामने रख सके, एक्सप्रेस कर सके। लेकिन उसके बाद भी हमारी जो और रिपोर्ट यानी कि फ्रीडम इंडेक्स यानी कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आती है, तो उसमें रैंक 150 देखने को मिलती है।
रीजन इसका क्या है कि जो वो गवर्नमेंट जो मीडिया है वो निष्पक्ष होकर के काम नहीं करती है। ये रिपोर्ट इस चीज को रिप्रेजेंट करता है। एक पल को चाइना को समझ में आता है कि चाइना एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहां पे जो मोस्टली जो कंट्रोल रहता है वो गवर्नमेंट के हाथ में रहता है, इसलिए उस वहां का जो पीएस समझ में आता है कि उनका रैंक 176 आना एक नॉर्मल बात है। जबकि हमारे जैसे डेमोक्रेसी कंट्री में क्या है, आर्टिकल 19 के थ्रू फ्री एक्सप्रेशन के होते हुए भी हमारी रैंक नीचे से टॉप आ रही है। तो यहाँ पे जो हमारी जो जितनी भी जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक कंट्री, उसमें जो एक मीडिया है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल इसलिए प्ले करती है क्योंकि जो पीपल के सामने जो फ्री एंड फ्रीडम यानी कि राइट टू फ्री एक्सप्रेशन का जो राइट्स है, जो कि हमारा आर्टिकल 19 वन में आर्टिकल 19 वन या ए में आता है, तो उसके थ्रू क्या पब्लिक मीडिया के थ्रू क्या कर सकती है, अपनी सारी जो एक्सप्रेशन है गवर्नमेंट के सामने वो रख सकती है। और मीडिया हर एक वो काम रिप्रेजेंट कर सकते हैं पब्लिक के सामने जो गवर्नमेंट कर रही है। लेकिन आज के टाइम पे ऐसा हमें कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। जो मीडिया का जो मेन काम है वो क्या है कि पब्लिक के सामने वो सारे इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करना है, जो हमारे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की जो लोकतांत्रिक सरकार काम करती है। न्यूज डिस्कशन करना यानी कि जितने भी जो न्यूज प्रोवाइड कराना वो क्या है, एक मीडिया का ही काम है कि सरकार क्या काम कर रही है, सरकार का अगला स्टेप क्या होगा, गवर्नमेंट किस चीज में नई कानून बनाएगी और जो अगला जो सरकार का निर्णय होगा वो क्या होगा। ये काम है निष्पक्ष होकर के मीडिया का रखना। सरकार अगर कहीं गलती करते तो वो भी काम है किसका है, मीडिया का है कि वो जनता के सामने निष्पक्ष होकर रखे कि सरकार यहाँ गलती कर रही है, सरकार को यहाँ सुधार करने की जरूरत है। लेकिन आज के टाइम पे हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता है। अगर हम बात करें जैसे कि अगर यहाँ सम ऑफ द वेज इन विच दे कैन नो डू दिस आर राइट अ लेटर टू कंक्रीट मिनिस्टर ऑर्गेनाइजेशन अ पब्लिक प्रोटेस्ट स्टार्टिंग द सिग्नेचर कैंपेन आस्किंग द गवर्नमेंट और अ रीथिंक इट्स अ प्रोग्राम एक्सेट्रा। यानी कि जो गवर्नमेंट जो भी हम पीपल्स हैं, यानी कि जब हम डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करते हैं वहां पे लोगों को ये पूरा अधिकार मिल जाता है कि वो किसी भी सोर्स ऑफ मीडिया के थ्रू वो अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सकता है, गवर्नमेंट को लेटर लिख सकता है, गवर्नमेंट को एक आर्टिकल लिख करके वो किसी भी एक टॉपिक पर क्या कर सकता है, ध्यान आकर्षित कर सकता है कि आपको इस टॉपिक पे यानी कि इस सब्जेक्ट पे या इस इश्यूज वाले प्रॉब्लम पे आपको ज्यादा फोकस देना है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, हमने 6th क्लास के एनसीईआरटी में डिस्कस किया था कि हाउ टू स्टेट गवर्नमेंट वर्क, उसमें एक न्यूज आर्टिकल हमने देखा था कि जिसमें एक प्रॉपरली आर्टिकल फॉर्मेट में ये लिखा हुआ था कि गवर्नमेंट को टाइगर प्रोटेक्ट करने की सबसे ज्यादा जरूरत है, यदि ऐसा ना किया गया हो तो आने वाले टाइम पे हमारे देश में टाइगर की संख्या खत्म हो जाएगी। तो इस तरीके से क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में कोई भी राइटर पीपल या कोई भी व्यक्ति अपने विचार को रख सकता है और गवर्नमेंट का ध्यान उस प्रॉब्लम या उस टॉपिक या उस इश्यूज पर अट्रैक्ट कर सकता है, या किसी भी मिनिस्टर हो गया तो इन सबको कर सकता है। तो इसलिए एक डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या है, तो मीडिया को एक फोर्थ पिलर कहा जाता है। मीडिया का जो मेन काम है वो क्या है कि एक बैलेंस्ड फॉर्म में यानी कि एक संतुलित आधार पर क्या करे कि वो इंफॉर्मेशन को क्या करे, एक दूसरे तक पहुंचाने का काम करे। ये मीडिया के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज के टाइम पे हमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ न्यूज आर्टिकल यानी कि कुछ न्यूज आर्टिकल्स दिए हुए हैं कि किस तरीके से जो पॉल्यूशन है यानी कि जो फैक्ट्री से जो निकलने वाला जो पॉल्यूशन है उसके वजह से पब्लिक ने अपना एक प्रोटेस्ट रिप्रेजेंट किया है किसके खिलाफ, तो फैक्ट्री के अगेंस्ट में। यहाँ पे फिर ये दिखाने के बाद बताया जा रहा है कि जो फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं उसके केसेस में जो मजदूर हैं वो क्या कर रहे हैं, अपना उस उद्योगपति के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये जो न्यूज आर्टिकल्स यहाँ पे जो कटिंग दिए गए ये इस बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि मीडिया जो है वो किस तरीके से इंफॉर्मेशन एक आदमी मतलब इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम करता है, यानी कि सोर्स ऑफ कम्युनिकेट है मीडिया किस तरीके से एक आम पब्लिक से टू गवर्नमेंट। यानी कि अगर हम कहीं बात करें डेमोक्रेटिक कंट्री में, तो जो मीडिया है वो क्या उसका जो काम क्या है, एक आम पब्लिक
की पहुंच गवर्नमेंट तक पहुंचाना, और एक गवर्नमेंट जो भी स्कीम लाती है या जो भी काम करती है उसको पब्लिक तक पहुंचाना, यानी कि बॉटम लेवल तक पहुंचाना कि गवर्नमेंट जो भी काम करे किस तरीके से उनके लिए बेनिफिशियर है और किस तरीके से उन्हें ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। यानी कि जो अगर हम बात करें डेमोक्रेटिक में, तो मीडिया एक तरीके से क्या करते हैं, कनेक्टिंग का भी, सिर्फ कम्युनिकेट का काम नहीं करती है, सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने का काम नहीं करती है, वो एक कनेक्टिंग का भी काम करती है, किसमें, डेमोक्रेटिक जैसे कंट्री में। तो इसलिए जो मीडिया का जो रोल है वो डेमोक्रेटिक में सबसे ज्यादा माना जाता है। अगर हम बात करें किसी भी देश में मीडिया का स्वतंत्र होना, खास करके एक डेमोक्रेसी कंट्री में, वो सबसे ज्यादा जरूरी माना जाता है। क्यों? क्योंकि जो मीडिया है वो क्या करती है, अपनी टेक्नोलॉजी के मेथड से वो जो भी इंफॉर्मेशन है वो सिटीजन तक पहुंचाने का काम करती है। यदि अगर मीडिया ही फ्री नहीं रहा, यानी कि अगर डेमोक्रेसी कंट्री में अगर मीडिया ही स्वतंत्र नहीं रहा, तो गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, कौन से स्टेप लेने जा गवर्नमेंट का कहाँ क्रिटिसाइज किया जाना चाहिए, वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा यदि अगर मीडिया अगर क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री में मीडिया को फ्रीडम ना दिया जाए। डेमोक्रेटिक कंट्री के अगर हम फीचर्स की बात करें तो उसमें एक सबसे बढ़िया, जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर आता है उसमें ये है कि गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने का एक चांस मिलता है। क्यों? क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो किसके द्वारा इलेक्ट किया गया है, पीपल के द्वारा। इसलिए पीपल के पास ये अधिकार मिल जाता है कि वो अपने गवर्नमेंट की क्रिटिसाइज करे। तो क्रिटिसाइज किस माध्यम से की जाती है, अगर मीडिया अगर इंडिपेंडेंट है, यानी कि वहां डेमोक्रेटिक, जिस डेमोक्रेटिक कंट्री की जो मीडिया यानी कि प्रेस वो अगर फ्रीडम है, यानी कि एक निष्पक्ष होकर के काम करती है, तो गवर्नमेंट का एक जो फेलियर है, यानी कि जहां गवर्नमेंट जिस सेक्टर में काम करने में फेल हो गई, उसे वो निष्पक्ष लोगों के बीच में रखता है और गवर्नमेंट के बीच रखता है कि आप जो जिस पार्टी की जब गवर्नमेंट चल रही है वो इस टॉपिक पे, यानी कि इस सेक्टर में वो प्रॉपरली फेल है और उस जगह पे वो सुधार करे। इसलिए जब हम अपनी कंट्री की बात करते हैं तो हमारी रैंक कितनी देखने को मिलते हैं, 150, यानी कि 180 देशों में हमारी रैंक कितनी देखने को मिलती है, 150। क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री में जो मीडिया है वो निष्पक्ष होके ही काम नहीं करती है। जो लोग चाहते हैं, यानी कि जो लोग मीडिया में निष्पक्ष को सुधार करना चाहते हैं, वो ये बात कह के टाल देते हैं कि जो मीडिया के लिए जो पैसे खर्च होते हैं, यानी कि मीडिया में जो भी पैसों का यूज किया जाता है उसको ऑपरेट किसके द्वारा किया जाता है, एक इंडस्ट्रीज यानी कि एक रिच मैन के द्वारा, जो क्या करती है वो सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए प्रेस मतलब कोई भी डाटा क्या करती है लोगों के सामने रिप्रेजेंट करती है, जिसके वजह से क्या हो कि लोग सिर्फ अट्रैक्ट हो उनकी तरफ उस न्यूज को देख के, और सिर्फ लोगों को एक मतलब जो निष्पक्ष रूप से जो न्यूज दिखानी चाहिए वो नहीं दिखाई जाती। क्यों? क्योंकि उस रिच पर्सन के द्वारा ये निर्णय लिया जाता है कि कौन सी न्यूज न्यूज़पेपर में छपेगी, कौन सी न्यूज न्यूज़पेपर में नहीं छपेगी। एग्जाम्पल के तौर पर देखें कि अगर एक आगे एक एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कि हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखें, जैसे कि हम यहाँ पे अगर एक एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो यहाँ पे क्या है, टेलीविजन यानी कि न्यूज़पेपर यानी जो भी मीडिया के सोर्स है, वहां पे क्या दिखाया जा रहा है कि न्यू फैशन डिजाइनर्स के कपड़ों की न्यूज दिखाई जा रही है, जबकि वहीं पे हजारों लोगों की जो झोपड़पट्टी है उस पर बुलडोजर चला दिए गए, तो वो न्यूज नहीं दिखाया जा रहा है। तो ये कौन डिसाइड कर रहा है कि जो मीडिया को ऑपरेट कर रहे हैं, यानी कि जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल लोग जो मीडिया को ऑपरेट कर रहे हैं, जो पैसे दे रहे हैं उसको को रन करने के लिए, तो वो डिसाइड करेंगे कि मीडिया में कौन से न्यूज आने चाहिए, कौन सी न्यूज नहीं आने चाहिए। जब हम बात करते हैं कि सरकार क्या करती है, एक सेंसरशिप हर एक मीडिया पे लगा देती है कि कौन सी न्यूज पब्लिकों के सामने आएगी, कौन सी न्यूज पब्लिकों के बीच में नहीं आएगी। सेंसरशिप मोस्टली गवर्नमेंट को इस चीज का अधिकार देता है, कोई भी फिल्म जब रिलीज होती है मार्केट में तो गवर्नमेंट के पास ये अधिकार होता है कि पहले वो फिल्म को रिव्यू करे कि ये सोसाइटी में आने लायक है या नहीं। यदि वो फिल्म सोसाइटी में आने लायक नहीं होती है तो उसे वो गवर्नमेंट क्या कर देती है, पब्लिश करने से रोक देती है। तो इस चीज के लिए हम सेंसरशिप का यूज करते हैं। लेकिन आज के टाइम पे क्या है, गवर्नमेंट भी इस सेंसरशिप का यूज किस चीज के लिए करती है, तो प्रेस में जो इंफॉर्मेशन यानी कि मीडिया के थ्रू जो इंफॉर्मेशन
पब्लिक तक पहुंचाई जाए कि वो कौन सी न्यूज पब्लिक तक पहुंचेगी, कौन सी न्यूज पब्लिक तक नहीं पहुंचेगी, तो वो अब सेंसरशिप के थ्रू कौन गवर्नमेंट भी मीडिया को इस चीज के लिए रोक देता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए कि जो 1975 से 1977 तक जो इमरजेंसी लगाई गई थी, तो वो भी एक इस चीज का उदाहरण है कि किस तरीके से गवर्नमेंट सेंसरशिप का इस्तेमाल एक मीडिया के लिए भी करता है। अब बात करते हैं कि आज के टाइम पे क्या है कि घर में हर एक घर में क्या है, हमें टेलीविजन देखने को मिल जाता है। अब हम टेलीविजन हमारे साथ क्या करता है और हम टेलीविजन के साथ क्या कर सकते हैं, वो चीज यहाँ समझाने की कोशिश की गई है। वो क्या है कि आज के टाइम पे क्या है, हर एक घर पे क्या है, एक टेलीविजन है जहाँ पे क्या है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरियल्स हो गए या जो शोज होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ दिखाए जाते हैं जो कि पब्लिक देखना पसंद करते हैं। जैसे कि हम आज के टाइम पे हम टीवी को क्या कर सकते हैं, एक ऐसी विंडो कह सकते हैं जिससे हमें दुनियादारी घर बैठे ही पता चल जाती है कि दुनिया में कौन सी जगह पे क्या है और कौन सी जगह पे क्या चल रहा है। तो इसलिए हम इस चीज को हमें क्या कह सकते हैं, एक ऐसा विंडो कह सकते हैं जिसे हम एक तरीके से वर्ल्ड विंडो भी कह सकते हैं टेलीविजन को। क्यों? क्योंकि वो हमें एक ही पर्टिकुलर जगह पर बैठे हुए हमें सारी जानकारी और कौन सी जगह पे कौन सी घटना घट रही है, कौन सी जगह पे क्या चल रहा है, कौन सी देश में गेम खेला जा रहा है, वो सब हमें एक ही सी जगह पे वो दिखा देता है। आज के टाइम पे क्या है, टेलीविजन हर तरीके के प्रोग्राम्स हमें टेलीविजन पे दिखाता है। यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल दे रखा है, जैसे सास भी कभी बहू थी, फिर गेम्स हो गए, कौन बनेगा करोड़पति, रियलिटी शो हो गए, जैसे बिग बॉक्स हो गया, न्यूज न्यूज हो गया, स्पोर्ट हो गया, कार्टून्स हो गया। आज के टाइम पे हम जो भी कार्टून्स देखते हैं वो मोस्टली कहाँ, जैसे कि जापान में या अमेरिका में बने हुए रहते हैं। तो इन सब शो में जो इन सब जब ये सब शो दिखाई जाती है तो वहां से ये एनालाइज किया जाता है कि पब्लिक कौन सा शो देखना ज्यादा पसंद करता है। जो शो पब्लिक ज्यादा पसंद करती है तो उस शो में क्या है, एडवर्टाइजमेंट भी हमें ज्यादा देखने को मिलता है। वो एडवर्टाइजमेंट देने का मतलब क्या है कि वो एडवर्टाइजमेंट कम जैसे कि अगर मान लीजिए कि क्रिकेट गेम देखा जा रहा है, क्रिकेट गेम टीवी पे देखना बहुत ज्यादा लोकप्रिय माना जाता है, यानी कि सबका फेवरेट माना जाता है। तो यहाँ पे यदि एक कार्स का एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाएगा तो ये कार्स की कंपनी क्या करेगी, इस मीडिया को काफी हद तक पैसे पेड करेगी। क्यों? क्योंकि उस चैनल ने कार्स का एडवर्टाइजमेंट दिखाया। अगर क्रिकेट 135 करोड़ में से अगर 80 करोड़ लोग देख रहे हैं तो यानी कि इस 80 करोड़ ने इस कार एडवर्टाइजमेंट को देखा और इसमें से करीबन 1 करोड़ लोग ये कार को खरीदेंगे, जिसके वजह से क्या है, यहाँ पे कार इंडस्ट्रीज को भी प्रॉफिट हुआ और एक क्रिकेट दिखाने वाले चैनल को भी प्रॉफिट हुआ। क्यों? क्योंकि इस चैनल यानी कि क्रिकेट गेम दिखाने वाले चैनल ने इनके कार की एडवर्टाइजमेंट दिखाई, जिसकी वजह से ये कार की बिक्री बढ़ी और इसका कुछ प्रॉफिट किसको मिल जाएगा, चैनल वाले को मिल जाएगा। तो इस तरीके से टेलीविजन या इस तरीके से जो मीडिया होते हैं वो क्या करते हैं, एक एडवर्टाइजमेंट दिखा करके वो क्या करते हैं, पैसे अर्न करते हैं। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे आज के टाइम पे अगर हम यूट्यूब की बात करें तो यूट्यूब भी इसी चीज को फॉलो करता है। जिस चैनल पे व्यूज लाइक्स ज्यादा होते हैं तो उस चैनल पे क्या होता है कि एडवर्टाइजमेंट भी सिर्फ उनके इंटरेस्ट में दिखाया जाता है। आज के टाइम पे हम जो भी गूगल पे सर्च करते हैं वो डाटा एनालाइज करते हैं कि कौन सा पर्सन किस चीज को ज्यादा सर्च कर रहा है, और वो क्या करता है, मोस्टली अगर वो कोई वीडियोस देखता है तो वही प्रोडक्ट और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट को वो क्या करता है, बार बार एडवर्टाइज में दिखाता है। तो अगर हम बात करें तो जैसे ये टेलीविजन से भी आगे बढ़े, यानी कि टेलीविजन की दुनिया को छोड़ करके भी एक रियलिटी दुनिया है जिसमें आदमी क्या कर सकता है, उसको अच्छे से एंजॉय कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम टीवी ना देख करके अगर किसी प्ले ग्राउंड पर जाकर के क्रिकेट खेले तो वो हमें उससे ज्यादा इंजॉयबल रहेगा और वो हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा। अगर हम बात करें कि हम, क्योंकि आज के टाइम पे मोस्ट ऑफ दी लोग टीवी देखना ज्यादा पसंद करते हैं लाइक टू कंपेयर कहीं घर से आउटसाइड जाकर के या कोई अदर्स काम करने के कंपेयर में। अरे अगर हम बात करें, टीवी हमें वही चीज दिखाती है जो हमें देखना ज्यादा पसंद होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि हम किसी भी वीडियो में किसी भी रिच पर्सन की बायोग्राफी देखना ज्यादा पसंद करते हैं कंपेयर टू किसी पुअर फैमिली के, यानी कि या किसी पुअर पीपल के। तो हमें अगर हम किसी भी सोर्स ऑफ मीडिया की बात करें, आज के टाइम पे यूट्यूब भी एक सोर्स ऑफ मीडिया अच्छा खासा बना हुआ है।
या फेसबुक की बात कर ले, ये सब भी क्या है, ये सब एक सोशल मीडिया के थ्रू आता है, जो कि हमें क्या करता है, छोटे मोटे न्यूज दिखाता है। लेकिन आज के टाइम पे भी ये जैसे जो हम यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप जैसी जो मीडिया, जो सोशल मीडिया आज के टाइम पे वो भी क्या करते हैं, अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। पहले ये देख लेते हैं कि जो भी मीडिया के थ्रू हमें जो भी न्यूज बताई जाती है, या जो भी वीडियोस हमें दिखाई जाती है, जो भी ऑडियो सुनाई जाती है, वो सिर्फ हमारे इंटरेस्ट के लिए रहता है। सिर्फ जो जिस चीज में हमें ज्यादा इंटरेस्ट है, वो उसी चीज से रिलेटेड हमें दिखाता है। जैसे कि गवर्नमेंट क्या करती है, किसी भी फिल्म पे क्या करती है, उस सेंसर को कवर करके रखती है, यानी कि उसको कंटिन्यू करके रखती है उसकी। लेकिन जैसे कि सेंसरशिप के बारे में मैंने जस्ट अभी बताया कि अगर कोई भी प्रोड्यूसर न्यू फिल्म को प्रोड्यूस करके रिलीज करना चाहता है, तो गवर्नमेंट पहले उसको रिव्यू करती है कि वो जो न्यूज है वो हमारे सोसाइटी में आने लायक है या नहीं। तो जो वो रिव्यू करने का जो रिव्यू करने का जो प्रोसेस है, जिसे हम सेंसर कहते हैं, और वही सेंसरशिप क्या करते हैं, आज के टाइम पे हमें न्यूज पे भी देखने को मतलब जितने भी जो न्यूज वाले चैनल है उस पे भी हमें देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि जो भी न्यूज़ेस हमें दिखाई जाती है, जो भी स्टोरीज दिखाए जाते हैं, उन सब का एक मकसद होता है कि पीपल, यानी कि किसी भी पब्लिक का जिस चीज में इंटरेस्ट है, सिर्फ वही दिखाया जाए। क्यों? क्योंकि उससे एक अच्छा खासा क्या होता है, मनी अर्न हो जाता है। इसलिए हम जो भी हमें पसंद आता है, जब हम वो वीडियोस देखते हैं या वो ऑडियो सुनते हैं या वो आर्टिकल्स, तो उसमें हमें वहां पे एक एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाता है। जिसके वजह से क्या है, आज के टाइम पे जो हमारी जो मीडिया है वो इंडिपेंडेंस काम नहीं करती है। क्यों? क्योंकि उसको जो ऑपरेट करती है, तो कौन करती है, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज या यानी कि बिजनेसमैन सब ऑपरेट करते हैं, जिनका जो मेन रीजन होता है वो होता है मनी अर्न करना। जिसकी वजह से अगर हम डेमोक्रेसी कंट्री में भी बात करें, तो वहां पे जो मीडिया है वो एक बैलेंस्ड स्टोरी, यानी कि बैलेंस्ड न्यूज, बैलेंस डिटेल, यानी कि अगर हम निष्पक्ष डिटेल की बात करें, यानी कि निष्पक्ष न्यूज की बात करें, निष्पक्ष किसी भी स्टोरी की बात करें, जो कि जो कि न्यूट्रल होकर के बताए, तो वो आज के टाइम पे प्रॉपरली हमें फेलियर मतलब फेल दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे अगर कोई भी न्यूज दिखाई जा रही है, जिसमें से 80% क्या रहता है, वो एक हमारे सिर्फ 80% हमारे इंटरेस्ट में रहता है, जबकि 20% वो नहीं दिखाई जाती है, मतलब जो निष्पक्ष रूप से नहीं दिखाई जाती है, जो कि रियलिटी में होती है। अब बात करते हैं सिटिंग एजेंडा, यानी कि किस तरीके से ये डिसाइड किया जाता है कि न्यूज में क्या छपेगा, किसकी एडवर्टाइजमेंट रहेगी, कौन से आर्टिकल्स, यानी कि पब्लिक के सामने जो इंफॉर्मेशन, यानी कि जो डाटा रिप्रेजेंट किया जाएगा, वो कौन सा रहेगा, किसके अकॉर्डिंग रहेगा। आज के टाइम पे जो भी आर्टिकल्स हम देखते हैं, मोस्ट ऑफ जो आर्टिकल्स देखते हैं, जो भी हम टेलीविजन पे जो न्यूज देखते हैं, वो सब एक एजेंडा के थ्रू क्या किया जाता है, एक फिक्स कर दिया जाता है कि पब्लिक के सामने क्या आएगा, क्या नहीं आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे क्या है, एक न्यूज़पेपर में ये प्रिंटेड छपी हुई किसके बारे में, कि कोको कोला के बारे में, कि किस तरीके से जो कोको कोला में जो पानी यूज किया जा रहा है, वो हमारे हेल्थ के लिए क्या है, एक खराब है, यानी कि हमारे हेल्थ के लिए कितना ज्यादा खराब है, और उसको इस न्यूज को पब्लिश नहीं होने दिया जाता है। क्योंकि यदि ये न्यूज पब्लिश होगा, तो वो इस जो कोको कोला की जो बिक्री है वो बंद हो जाएगी। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि जो अर्निंग का एक सोर्स है वो कोको कोला का खत्म हो जाएगा। तो इसलिए वो क्या करते हैं, ऐसी न्यूज को वो छपने नहीं दिया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे जो कोको कोला की जो न्यूज है, उसकी क्वालिटी और सेफ्टी पर सवाल उठाया गया था, तो इस चीज को सेपरेट कर दिया गया, यानी कि दबा दिया गया। फिर जैसे कि हम बात करें कि यहाँ पे जो मीडिया है वो किस चीज पे ज्यादा फोकस करती है, उन चीजों पर ज्यादा फोकस करती है जो उस पे लोगों का इंटरेस्ट है। जैसे कि हम बात करें कि जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर की जो एबिलिटी, यानी कि हमारे देश में जो हम पीने वाले पानी की बात करते हैं, वो हमें क्या देखने को मिलता है, मोस्ट ऑफ द इम्प्योर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हर साल लाखों लोगों की मौत हो जाती है, जबकि ऐसी न्यूज ना दिखा करके हमें ऐसी न्यूज दिखाई जाती है। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो मीडिया जो हमें न्यूज दिखा रही है, वो कितना निष्पक्ष होकर दिखा रही है।
जैसे कि हमारी कंट्री के एक जर्नलिस्ट ने ये लिखा था कि हर जो फैशन वीक है वो जो कि फैशन डिजाइनर के द्वारा क्या किया, फैशन डिजाइनर के द्वारा जो फैशन डिजाइनर होता है उनके द्वारा एक न्यू डिजाइन की ड्रेस बनाई गई और पूरे सप्ताह वही न्यूज दिखाया गया, जबकि हमारे देश में हर साल लाखों लोगों की मौत हो जाती है किसकी वजह से, शुद्ध पीने के पानी ना मिलने की वजह से, और ऐसी न्यूज उनके द्वारा हटा दी गई यानी कि दबा दी गई। तो ये सब चीजें हमें देखने को मिलती है किसमें, मीडिया में। अब बात करते हैं लोकल मीडिया। अभी जैसे कि मैंने आपके सामने फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब की बात करी, तो इन सब ये सब क्या है, इन सब ने क्या किया, एक लोकल मीडिया को क्या किया है, बूस्टअप देने का भी काम किया है। कैसे, जैसे किस तरीके से, क्योंकि लोकल मीडिया वो मीडिया होती है, लोकल मीडिया हम उस मीडिया को कह सकते हैं जिसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज नहीं करती है, यानी कि जिसे बड़े बड़े जो बिजनेसमैन सब होते हैं उसे रिऑर्गेनाइज यानी कि रन नहीं करते हैं, और इनके द्वारा जो क्या है, अपने ही इलाके के छोटे छोटे जो प्रॉब्लम्स है वो एक जो लो कॉस्ट पे कैमरा और माइक मिल खरीद करके क्या करते हैं, अपने एरिया की जो मेन प्रॉब्लम्स है उसको पब्लिक के सामने रखते हैं। तो इस तरीके का जो काम करते हैं उसे हम लोकल मीडिया कहते हैं। आज के टाइम पे यूट्यूब, फेसबुक और व्हाट्सएप ने इन्हें बूस्टअप देने का काम क्यों किया, क्योंकि ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और ये अपनी सारी प्रॉब्लम्स को यहाँ पोस्ट करते हैं, जिसपे लाखों लोग इंटरनेट के थ्रू एक्टिव रहते हैं और वे इस न्यूज को देखते हैं, जो कि उन्हें लगता है कि ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो जिसकी वजह से वो इन न्यूज को सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से लोकल मीडिया मीडिया को काफी बूस्टअप मिला है। तो लोकल मीडिया समझ में आ गया, यानी कि किसी भी लोकल एरिया का कोई भी एक पढ़ा लिखा इंसान एक लो कॉस्ट का माइक, कैमरा लेकर के अपनी वीडियो कास्टिंग करता है और ऐसे सोशल मीडिया पे या छोटे छोटे चैनल्स के थ्रू अपनी बातों को रखता है, उसे हम लोकल मीडिया कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, अगर एक सच तक यानी कि सच तक एक न्यूज चैनल है जो कि क्या करते हैं, जो भी गवर्नमेंट की जो फेलियर है, यानी कि जो लोकल एरिया पे जो स्टूडेंट सब चैलेंजेस, जो स्टूडेंट सब जो चैलेंजेस फेस करते हैं, जो लोकल लेवल के जो लोग चैलेंजेस फेस करते हैं, तो वो अपने खुद की कैमरा और खुद के माइक के थ्रू वो अपनी बातों को लोगों के सामने रिप्रेजेंट करते हैं कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स है। तो वो क्या होता है, हमारा वही होता है एक तरीके का लोकल गवर्नमेंट यानी कि लोकल मीडिया। तो आपको ये लोकल मीडिया अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अब जैसे कि यहाँ पे बात करते हैं, ये सब क्या है कि एक जो छोटे छोटे मोटे जो आर्टिकल सब है वो सब यहाँ पे किस तरीके से बताए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हमने मीडिया के बारे में समझा, लोकल मीडिया के बारे में समझा, किस तरीके से मीडिया या आर्टिकल में एजेंडा फिक्स किया जाता है, न्यूज में एजेंडा फिक्स किया जाता है कि कौन सा न्यूज, कौन सा आर्टिकल पब्लिश होगा, कौन सा आर्टिकल पब्लिश नहीं होगा, न्यूज में क्या दिखाया जाएगा, न्यूज में क्या नहीं दिखाया जाएगा, ये सब किस तरीके से डिसाइड किया जाता है। और हमने ये भी डिस्कस किया कि हमारी जो न्यूज है वो कितनी फ्रीडम है, यानी कि हमारी न्यूज को कितनी आजादी है, कितनी रैंकिंग आ रही, ये सब हमने इसमें समझने की कोशिश की। फिर बात करते हैं कि मीडिया के लिए किस तरीके से एक मनी की रिक्वायरमेंट है और किस तरीके से मीडिया एक मनी का सोर्स बन गया। तो ये सब हमने इसमें डिस्कस किया। फिर इसमें हमने ये भी देखा कि जो मीडिया है, मीडिया में टेक्नोलॉजी ने किस तरीके से रोल प्ले किया है बूस्टअप देने में। तो इस तरीके से हमने मीडिया को समझा कि आखिर मीडिया है क्या। तो मुझे उम्मीद है कि आपको प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। जो समझ में ना आया हो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो की क्लासेस में उस डाउट को क्लियर कर दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।